27 विकेट्स 3 मैचों में स्पिन को दिए हमने। वेल स्टैब्लिश्ड बैट्समैन है क्योंकि सीधी बॉल नहीं पढ़ पा रहे हैं, एलबीडब्ल्यू हो जा रहे हैं। 3 मैच की सीरीज में 3 बार ऑल आउट होना, ये तो मतलब वाहियात चीज़ है। हमें वापस से सोचना पड़ेगा, डोमेस्टिक के क्रिकेट को अपलिफ्ट करनी पड़ेगी एंड उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। एंड मुरलीधरन, नए मुरलीधरन, चरित्र असलंका, उन्होंने करियर में टोटल 11 विकेट लिए। सारी टीम्स में से पंजाब के लिए सबसे आसान रहेगा रिटेन करना। मेरा पहला पिक होगा शशांक सिंह। कौन से वाले? शशांक। हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं इस चौथे एपिसोड के साथ 12th मैन स्टोरीज की। मैं हूँ 12th मैन अभिषेक और मेरे साथ है 12th मैन साहिल। साहिल, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया और बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए भी, क्योंकि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज़, उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आउटकम्स। इंडिया का स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है काफ़ी टाइम से और होता हुआ बैटिंग भी नहीं। और फिर हम अपने रिटेन्स पे आ जाएंगे। पिछली बार हम पिक किया था मुंबई और कोलकाता का, तो आज हम पिक करेंगे अपने एसआरएच और पंजाब के रिटेन्स। सो मिस्टर अभिषेक, बताइए क्या रहे आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आउटकम इस रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज के? आई थिंक आप पूछना चाह रहे हैं नेगेटिव और नेगेटिव आउटकम से, कि पॉजिटिव तो मुझे कुछ भी नहीं दिखे। मतलब क्या कह सकते हैं यार, हम कंटिन्यूसली वही गलतियां करते जा रहे हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। मैं स्टैट्स देख रहा था एंड हमने 27 विकेट्स 3 मैचों में स्पिन को दिए हमने। 27 विकेट्स, दैट्स वाओ, एन एवरेज ऑफ 9 विकेट्स पर मैच। एंड एक्चुअल में 9 विकेट्स हमने हर मैच में दिए हैं स्पिनर्स को। एंड पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी वही बात कर चुके हैं कि बस यही इंटेंट है। रोहित शर्मा आते हैं, मारते हैं, उसके बाद एक बार वो आउट होते हैं तो नीचे से वही साइकिल स्टैंड बन जाता है वापस 90s की तरह। ओवर रिलायंस हो गई है एक प्लेयर पे, जो कि हम बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले थे। मिडिल ऑर्डर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं दिखता, लोअर मिडिल ऑर्डर है ही नहीं हमारे पास। सो पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है। एंड वही जैसा कि हम इसका रीज़न क्यों लगता है? क्योंकि स्पिनर्स वगैरह को तो हम लोग बॉलर मानते ही नहीं थे एक टाइम पे, लाइक ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। हमारे पास वीरेंद्र सहवाग कैसे बैट्समैन थे जो बोलते थे कि ऑफ स्पिनर तो मैच में मार खाने के लिए होता है, और अभी हम देख रहे हैं कि ऑफ स्पिनर हमसे खेला नहीं जा रहा। नॉट जस्ट अबाउट द न्यू कमर्स और अपकमिंग बैट्समैन, बट हमारे बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन है क्योंकि सीधी बॉल नहीं पढ़ पा रहे हैं, एलबीडब्ल्यू हो जा रहे हैं। सो इसका क्या रीज़न लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? और डे इन एंड डे आउट हम हर मैच में बेसिकली ये होते हुए देख। जो मेरा पर्सनली मानना है वो मुझे लग रहा है कि हम लोग T20 इतना ज़्यादा खेलने लगे एंड उसमें जो पिचेस की क्वालिटी है वो इतनी ख़राब कर दी गई है जस्ट बिकॉज कि भाई ऑडियंस को मज़ा आए, ऑडियंस को रन देखना है। उस चक्कर में हमने लिटरली हाईवे देने शुरू कर दिए। हमने इसी IPL में देखा कि 250 बनाती है एक टीम, वो भी चेस हो जाता है। 200 बनना तो मामूली हो गया है। तो उसमें क्या है कि क्रिकेटर्स को चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं मिल रही है। एंड इसकी कॉन्ट्रास्ट में हमने देखा कि जब वर्ल्ड कप खेलने हम US गए, उनके पिचेस पे 120 डिफेंड हो जा रहा है। तो जो एक टाइम था जहाँ पर प्लेयर्स पार्टनरशिप बिल्ड करते थे, जो चर्निंग का टाइम था ODIs में, गैप्स में मार के सिंगल लेना, वो चैलेंजिंग फेज हम फेस नहीं कर पा रहे। प्लेयर्स आते हैं, मारते हैं एंड वही बाउंड्री का गेम है, ग्रो हो नहीं रहे हैं प्लेयर्स, चैलेंजिंग कंडीशंस मिल नहीं रही हैं। एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। दूसरा वही है कि डोमेस्टिक हम खेलना छोड़ दिए हैं, उस चक्कर में हमें स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं मिलते हैं, स्पिन्स का हमें आइडिया ही नहीं है। डोमेस्टिक के बारे में रिसेंटली मैं सुन रहा था, आकाश चोपड़ा और सुरेश रैना आपस में बात कर रहे थे किसी शो पे कि अब वैसे पिचेस भी नहीं रह गई डोमेस्टिक में। वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे ना बॉल स्पिन होती है ना पीस आती है, लाइक जस्ट आउट, बेसिकली मिट्टी है जहाँ पे जाके वो लोग खेल रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक में खेलना शुरू भी करते हैं, चलिए, तो क्या लगता है या कि सीधा वो अच्छे स्पिनर्स को खेल पाएंगे या फिर डोमेस्टिक में इतने अच्छे स्पिनर्स बचे हैं? और दूसरा, अगर डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द चैलेंजिंग इंडिया का जो बेसिकली शेड्यूल रहता है, तो कैसे इसको ओवरकम करते हुए देख रहे हैं आप इन द फ्यूचर? यार एक वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ रातों रात ठीक नहीं होती, रातों रात ख़राब नहीं होती। हमारे पास पहले स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जो हमने शेन वॉर्न जैसे स्पिनर्स को खेला यार, उनको सचिन आगे बढ़ बढ़ के मारते थे, शकील मुश्ताक को मारते थे। तो वो वही था, ओवर द टाइम बने थे एंड ओवर द टाइम ये ख़राब हुआ है। हमने पीछे की क्वालिटी इतनी गिरा दी कि प्लेयर्स पे चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं मिल रही है, तो वापस से टर्निंग ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, आपको देना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब है स्पिनर्स की। अश्विन अभी भी हमारे पास है, हमारे पास ज़्यादा दूर नहीं है। अमित मिश्रा भी एक क्वालिटी स्पिनर थे, काफ़ी ज़्यादा विकेट्स उन्होंने ले रखी है। उसी चहल जैसे
यूसी चहल जैसे स्पिनर है, पीयूष चावला है, तो फैकल्टी है हमारे पास। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाइए, प्लेयर्स को ट्रेन कीजिए, क्यों नहीं होंगे ट्रेन, बिल्कुल होंगे। इसी से मैं एक और पॉइंट पे आता हूँ, ऑल्दो ये सेगमेंट का पार्ट नहीं था बट अभी जस्ट मुझे याद आया जैसा आप बोल रहे थे। तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इंडियन क्रिकेट मैच के टाइम पे कि अगर जो प्लेयर्स मान लो उनको रेस्ट दिया गया है, ठीक है, वो इंडियन सेटअप का उस टाइम पे पार्ट नहीं है, तो वो डोमेस्टिक खेलने के वजह जाके महीनों महीनों एनसीए में स्पेंड कर रहे हैं। सो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब उन प्लेयर्स को शायद ऐसा लगता है कि मैं एनसीए में रहूँगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका प्लेइंग डोमेस्टिक। एक माइंडसेट जो है, क्या ये चेंज होने की ज़रूरत है या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ चीज़ें? आई थिंक 2 चीज़ें हैं इसके। एक वही है कि जो डोमेस्टिक का हमने क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिरा दी है कि शायद जो प्लेयर इंटरनेशनल खेल रहा है उसे लगता है कि डोमेस्टिक मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं। एक टाइम था जब प्लेयर जाके काउंटी खेलते थे जस्ट टू फेमिलराइज विद द कंडीशंस। वो स्पिन खेलते थे नीचे की स्पिन खेलते थे, वहाँ मैच प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, आप एनसीए जाते हैं, आप रिहैब करते हैं, वहाँ करते हैं, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस रहती है वो वहाँ नहीं मिलती। जो मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो चैलेंजिंग कंडीशन आप फेस करते हैं। करेक्ट मैच होती है। की जो है, अनलेस एंड अनटिल आप मैच में जाके वो रेप्लिकेट नहीं करोगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो हमें वापस से सोचना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को अपलिफ्ट करनी पड़ेगी एंड उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। एंड हर स्टेट इतनी ज़्यादा T20 खेलने लगे। अभी आप देखो, अब तमिलनाडु प्रीमियर लीग चलती है, वो T20 बेस्ड है। तो T20 पे इतना ज़्यादा ओवर रिलायंस हो गया है कि हम जो रूट्स थे उससे दूर जाते जा रहे हैं। एंड उसी का रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं कि हम पार्ट टाइमर्स को नहीं खेल पा रहे। जब हम बात करते हैं हम पार्ट टाइमर्स को नहीं खेल पा रहे हैं, तो इस चीज़ को बैक करने के लिए आपके पास कुछ स्टैट्स हैं? तो सबसे पहला तो यही है कि अभी हमने श्रीलंका को 27 विकेट दे दिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि 3 मैच की सीरीज में 3 बार ऑल आउट होना, ये तो मतलब वाहियात चीज़ है, वाहियात चीज़ है। उसके बाद सारे मैच, ये सिर्फ इस मैच की प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्ल्ड कप फाइनल देखिए, वहाँ पर ट्रेविस हेड आते हैं, ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, वो आपको ऐसे बांध देते हैं कि जैसे कि शेन वॉर्न और मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे हैं, आप मार ही नहीं रहे हो, आप कितने शेल में चले जाते हो यार। एंड वहाँ तो बॉल टर्न की, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 के इकोनॉमिक रन मारे गए थे, सिर्फ 4 के इकोनॉमिक रन मारे गए थे, पर आपके 2 सेट बैट्समैन खेल रहे थे इन मिडिल ओवर जहाँ पे सिर्फ 4 फील्डर्स बाहर थे। तो वो चीज़ तो मतलब बहुत ही चुभी थी, और आई थिंक वो चीज़ को अभी भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। एंड वही जो हम स्टैट्स की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, वेलालगी श्रीलंका के जो अभी नए आए प्लेयर्स हैं, उन्होंने हमारे अगेंस्ट 8 मैच में 12 विकेट लिए। ये उनका किसी भी कंट्री के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा है। उनके नए मुरलीधरन, चरिता श्रीलंका, उन्होंने करियर में टोटल 11 विकेट लिए, जिसमें से 10 उन्होंने हमारे अगेंस्ट लिए। ग्लेन मैक्सवेल ने हमारे खिलाफ 7 विकेट ले रखी है। एंड अगर टेस्ट में आ जाए, आपको शायद 2021 का मैच याद होगा, जो रूट, जिन्होंने 5 विकेट हमारे अगेंस्ट ली। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये वीडियो नहीं खत्म हो। ये बहुत कोई बात पता नहीं है, चरित्र श्रीलंका कोई मुरलीधरन नहीं है, वो एक पार्ट टाइम बॉलर है, और इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट इंडिया के अगेंस्ट लिए। तो यार 11 मैच करियर में, इससे 10 हमारे अगेंस्ट लिए, बताओ। सहवाग देखते हो तो कितना दुख होता होगा यार, कि जिन्हें हम बॉलर नहीं समझते थे वो आप हमारे अगेंस्ट आके विकेट्स ले रहे। आपको याद है अजंता मेंडिस का क्या खौफ था, और उनको जो सहवाग ने पिटाई कर, खौफ को निगेट भी किया था सहवाग ने, सचिन ने, फिर नीचे आके धोनी ने बहुत मारा उनको, इतना मारा कि अब तो दिखते भी नहीं है शायद। वो इंटेंट ही नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल भी इंटेंट नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि रीड ही नहीं कर रहे हैं, आगे जाए पीछे जाए, स्वीप मारे, सीधा खेले, कोई रीड ही नहीं कर पा रहे। तो ये तो रही इंडिया का स्ट्रगल वर्सेस स्पेन की बात। अब आ जाते हैं इस सीरीज के कुछ पॉजिटिव्स पे। तो आपके हिसाब से अगर कोई भी पॉजिटिव निकालना हुआ इस सीरीज से, तो 3 पॉजिटिव्स क्या निकलो? मुझे ही लगता है इस सीरीज में कुछ पॉजिटिव था, जैसा मैंने शुरू में बोल ही दिया है। 3 बार नहीं कर सकते, एक मैच तो जीतोगे, 3 बार आप सेम मिस्टेक्स कैसे कर सकते हो? नहीं, वो मैं फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि अगर ऐसी सीरीज अगर आप ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट टू श्रीलंका, बट अभी वो जिस टाइप क्रिकेट खेल रही है और उसके अगेंस्ट आप अगर 2-0 से 3 मैच की सीरीज हार जा रहे हो, और उसमें से भी एक मैच जीता हुआ मैच टाई करा के छोड़ दिया वो मैच, तो आई थिंक श्रीलंका क्वालिफाई भी नहीं करी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आई डोंट थिंक मैंने क्वालिफाई किया है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। बता रही अफगानिस्तान क्वालिफाइड दिस टाइम, एंड वो T20 के लिए क्वालिफायर्स भी खेल रहे थे। बिल्कुल खेल रहे थे। तो अगर आप एक वर्ल्ड चैंपियन का टैग लेकर के ऐसी टीम से हार रहे हो, अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू श्रीलंका,
वो दे हैव बीन द वर्ल्ड चैंपियंस, बट जो उनकी करंट सिचुएशन है कैसे हार सकते हैं? तो ये रहे हमारे पॉजिटिव्स इस सीरीज से। अब आगे चलते हैं अगले हॉट टॉपिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं दो टीमों के बारे में। वो है एसआरएच, और जिन्होंने काफ़ी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली लास्ट टाइम, मतलब ढा के रखा था ऑब्वियसली सबको, और साइलेंसर ने हमें साइलेंस, बहुत टीमों को साइलेंस भी कर दिया था। और उसके बाद द लेजेंडरी टीम, माय फेवरेट, पंजाब के बारे में। तो शुरू करते हैं एसआरएच से। अभिषेक भैया बताइए अपनी एसआरएच की पिक्स। तो पहले अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की बात करूँ, सबसे पहले नीतीश रेड्डी, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखाया उन्होंने, ऑलराउंड प्लेयर है। दूसरे अभिषेक शर्मा, ऊपर से जो डिस्ट्रक्शन देते हैं ट्रेविस हेड के साथ, वो सबने देखा ही है। तीसरा मैं एक बॉलर पिक करना चाहता हूँ, इंडियन बॉलर, बट मैं कंफ्यूज हूँ नटराजन, भुवी और उमरान मलिक में। बट उमरान मलिक सिर्फ पेस है एंड भुवी पता नहीं और कितना खेलेंगे, तो मैं नटराजन के साथ ही जाना चाहूँगा। तो these will be my 3 picks. And coming to foreign players, I think पैट कमिंस ने बहुत अच्छा काम किया था एज अ कैप्टन, फ्रंट से लीड कर रहे थे। एंड दूसरा मैं क्लासिन को रखना चाहूँगा, आपके लिए रिटेन करना चाहूँगा। मेरे पिक थोड़े सेम है, बट एक दो प्लेयर्स थोड़े डिफरेंट है। ऑब्वियसली ओपनर अभिषेक शर्मा कहीं नहीं जा रहे, उन्हें नहीं चाहिए। नीतीश रेड्डी रहेंगे, बहुत अच्छा ऑलराउंडर, बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड किया था, क्रुशियल टाइम पे बॉलिंग करी थी, अच्छा लगा था। तीसरे मेरे पिक हैं अब्दुल समाद, जस्ट फॉर फिनिशिंग टचेस। कुछ मैचेस में 3 या 4 बॉल के लिए पर्स में बीच में बना के, तो वैसे प्लेयर चाहिए। कैप्टन पैट कमिंस रहेंगे, और साथ में मैं ट्रेविस हेड को देखना चाहूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर जो प्लेयर इस मैच को परफॉर्म करके दे रहे हैं, रन बना के दे रहे हैं, तो उसको अपनी जल्दी नहीं आना चाहिए टीम से। तो ये रहे मेरे पिक्स। आगे चलते हैं सबकी फेवरेट पंजाब की तरफ। आपके लिए कितना आसान है कितना मुश्किल है पंजाब के पिक्स? आई थिंक सारी टीम्स में से पंजाब के लिए सबसे आसान रहेगा रिटेन करना। अर्शदीप को रख के सबको छोड़ देना चाहिए उन्हें, वहाँ अपना ग्राउंड जरूर रिटेन करना चाहिए उन्हें, क्योंकि धर्मशाला का व्यू बहुत अच्छा आता है। बाकी तो खेल तो क्या ही करते हैं, कुछ नहीं पता मुझे। नेस वाडिया को भी रखना चाहिए, कंटेंट मिलता रहता है। मैं वीडियो शुरू बनानी है आगे। अर्शदीप के अलावा और 4 पिक्स? या अर्शदीप के अलावा आशुतोष ने अच्छा प्रॉमिस दिखाया था जितने मैचेस उन्होंने खेले। एंड हरप्रीत सिंह बरार एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट दिख रहे पंजाब के लिए। तो आई थिंक इंडियन में ये 3 रखे जा सकते हैं। फॉरेन में आऊँ तो मुझे लिटरली सोचना पड़ जाता है कि खेला कौन था। रबाडा के अलावा और कोई दिखता नहीं है। मैं रबाडा और सैम करन को रखना चाहूँगा। ऑलमोस्ट सेम पिक्स है मेरी, बट मेरा पहला पिक होगा सुशांत सिंह। कौन से वाले? सुशांत मेरे को पता था ये क्वेश्चन आने वाला है। तो सुशांत सिंह जिन्होंने मैचेस खेले थे, जिनको बेसिकली पिक भी नहीं होना चाहिए, तो वो सुशांत सिंह बहुत अच्छे लगे मेरे को। दूसरे अर्शदीप, ऑब्वियसली अभी इंडिया भी खेलना चाहिए था। तीसरे मैंने पिक होगी जितेश शर्मा, बिकॉज वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट था उनका यार। वो वाइस कैप्टन भी रहे, बट आई डोंट नो अर्ली थिंग्स चेंज, उनकी कैप्टनसी नहीं मिली जब मिलनी चाहिए थी। फिर 2 फॉरेन प्लेयर्स सेम है, रबाडा एंड सैम करन। सैम करन अगर उनको वो हॉल मिल जाता है तो इज अ मैच विनर। बट अगेन पंजाब बीइंग पंजाब, लेट्स सी व्हाट दे विल डू। आई थिंक वो फिर से पूरा बैंक खाली करके जाएंगे और दूसरी टीम्स के प्लेयर्स लेके आएंगे। but let's hope for the best for other teams कि पंजाब वो ना करे। आई थिंक पंजाब का मोटो ही यही है कि लेट्स स्पॉइल द अदर्स, है ना। सैम करन को लाए, उसको बर्बाद कर दिया। अच्छा वैसा लड़का था, मैक्सवेल को खरीद के बर्बाद कर दिया। लिविंगस्टन चल ही नहीं रहा है वहाँ पर, चलिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। लिविंगस्टन का रोल, आई थिंक अगर इस चीज़ पे बात करें और पंजाब के बारे में अलग से सेगमेंट करना पड़ेगा, बट लिविंगस्टन को आज तक उनका बेसिकली रोल ही डिफाइन नहीं दिया। मुझे लग रहा है पंजाब को भी अपना रोल डिफाइन नहीं है। तो ये थे हमारे आईपीएल के रिटेंशंस। आप भी प्लीज़ अब कमेंट बॉक्स में डालिए अपने एसआरएच वर्सेस पंजाब के रिटेंशन। देखना चाहेंगे कि हमारे आपके रिटेंशंस कितना मैच करते हैं, और इस बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे हम आप सबकी राय कि इंडिया को आगे चल के ऐसा क्या करना चाहिए कि वो स्पिन को पहले की तरह, जाना नहीं 10 साल पहले की तरह खेल पाए, जिससे कि इंडिया को मिडिल ऑर्डर और प्लस मिडिल ओवर का फेजेस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए पुराने मैचेस, क्योंकि नए होने नहीं वाले हैं। एंड पंजाब को सुशांत सिंह के लिए टैग करते रहिए ताकि वो सही को रिटेन करें। तब तक बाय बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।